नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई ट्रक किसी कार से टकराता है या बिलियर्ड्स की गेंदें एक दूसरे से टकराती हैं, तो असल में क्या होता है? इन सब के पीछे ना एक ही फंडामेंटल रूल काम करता है और आज हम उसी रूल के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल यह है कि वो कौन सा एक नियम है जो इन सभी टकरावों को मतलब हर एक कोलिजन को कंट्रोल करता है। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। इसका जवाब जितना आसान है उतना ही गहरा भी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस जबरदस्त नियम का नाम क्या है। इस नियम को कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम या द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये संवेग या मोमेंटम क्या है? आसान भाषा में ये किसी भी चलती हुई चीज की मोशन की कुल ताकत है। ये उसके मास और वेलोसिटी को गुणा करके निकलता है। और ये नियम कहता है कि जब तक कोई बाहरी फोर्स दखल ना दे, किसी भी टक्कर में टोटल मोमेंटम हमेशा उतना ही रहता है। इससे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मोमेंटम कभी खत्म नहीं होता, ये बस एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रिले रेस में बैटन पास होता है। एक क्लोज सिस्टम में मोमेंटम की टोटल मात्रा हमेशा हमेशा सेम रहेगी। और हाँ, ये कोई जादू नहीं है। ये नियम सीधे सीधे न्यूटन के तीसरे नियम से निकला है। हर क्रिया की बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। मतलब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब दो चीजें टकराती हैं तो वो एक दूसरे पर बराबर और उल्टा बल लगाती हैं और बस इसी वजह से मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। चलिए अब इस नियम को एक बढ़िया से उदाहरण से समझते हैं। हम एक ट्रक और एक कार की टक्कर को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कैसे मैथ्स इस नियम को सच साबित करता है। तो कल्पना कीजिए, एक भारी सा ट्रक है जिसका मास है m1 और एक छोटी कार है जिसका मास है m2 और मान लेते हैं कि वो एक ही दिशा में जा रहे हैं। अब इस पूरी घटना को हम तीन हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले, टक्कर से ठीक पहले दोनों की अपनी अपनी शुरुआती स्पीड है u1 और u2। फिर टक्कर के दौरान वो एक छोटे से समय t के लिए एक दूसरे पर बल लगाते हैं और आखिर में टक्कर के बाद उनकी फाइनल स्पीड बदलकर v1 और v2 हो जाती है। तो हम दोनों का मोमेंटम निकाल सकते हैं। टक्कर से पहले ट्रक का मोमेंटम है m1u1 और कार का है m2u2। तो टोटल मोमेंटम हुआ इन दोनों का जोड़। इसी तरह टक्कर के बाद टोटल मोमेंटम होता है m1v1 प्लस m2v2। अब हमारा काम बस ये देखना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं। अब जरा उस असल टक्कर के पल पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम यहां कैसे काम करता है। तो जब टक्कर होती है, ट्रक कार पर एक फोर्स F1 लगाता है जिसे हम एक्शन कह सकते हैं, और ठीक उसी वक्त कार भी ट्रक पर एक बराबर का फोर्स F2 लगाती है जो कि रिएक्शन है। न्यूटन का तीसरा नियम यही तो कहता है कि ये फोर्स वैल्यू में तो बराबर होते हैं, लेकिन इनकी दिशा एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी होती है। इसीलिए हम मैथ्स में लिखते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस F2। ये जो माइनस का निशान है ना, ये बस उल्टी दिशा को दिखाता है। तो चलिए अब थोड़ा मैथ्स में उतरते हैं और इसी मैथ्स की मदद से प्रूफ करेंगे कि टक्कर में जो टोटल मोमेंटम है वो सच में कांस्टेंट रहता है। और हाँ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इसे एक एक करके बिल्कुल आराम से समझेंगे। सबसे पहले तो ये याद रखना होगा कि फोर्स और मोमेंटम का रिश्ता क्या है। फोर्स असल में किसी चीज के मोमेंटम में समय के साथ होने वाले बदलाव की दर है। मतलब फोर्स जितना ज्यादा, मोमेंटम में बदलाव भी उतनी ही तेजी से होगा। तो जब हम F1 और -F2 की जगह उनके मोमेंटम वाले फॉर्मूले रखते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलता है। लेफ्ट साइड पर कार के मोमेंटम में बदलाव है और राइट साइड पर ट्रक के मोमेंटम में बदलाव है। अब देखिए, क्योंकि टक्कर का समय t दोनों गाड़ियों के लिए एक ही है, हम इसे इक्वेशन के दोनों तरफ से हटा सकते हैं, मतलब कैंसिल आउट कर सकते हैं। और ये एक बहुत जरूरी कदम है क्योंकि इससे हमारी इक्वेशन काफी सरल हो जाती है। अब अगला स्टेप, हम ब्रैकेट्स को खोलते हैं और हर टर्म को उसके मास से गुणा कर देते हैं। बस हम अपने आखिरी समीकरण के बहुत बहुत करीब पहुंच गए हैं। बस थोड़ी सी हेरफेर और हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी समीकरण पर। अब बस इन टर्म्स को थोड़ा इधर उधर करना है और हमारे सामने आ जाता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। देखिए, लेफ्ट साइड पर है टक्कर से पहले का टोटल मोमेंटम और राइट साइड पर है टक्कर के बाद का टोटल मोमेंटम। और सबसे जरूरी चीज, बीच में है ये इक्वल्स का साइन।
इसका सीधा सा मतलब है कि टक्कर से पहले का जो टोटल मोमेंटम था वो टक्कर के बाद के टोटल मोमेंटम के बिल्कुल बराबर है। कुछ भी कम नहीं हुआ, कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ, सब कुछ बस संरक्षित रहा, यानी कंजर्व्ड रहा। और इस तरह मैथ्स ने हमें यह साबित करके दिखा दिया कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। ये एक चीज से दूसरी में जा सकता है, लेकिन इसकी कुल मात्रा हमेशा एक जैसी ही रहती है। तो ठीक है, ये नियम सिर्फ कारों और ट्रकों के लिए ही तो नहीं है। इसका हमारे पूरे ब्रह्मांड के लिए क्या मतलब निकलता है? असल में ये नियम हर जगह लागू होता है। रॉकेट जो गैस को पीछे धकेलकर आगे बढ़ते हैं, वो भी मोमेंटम कंजर्वेशन है। ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं और उनका एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। यहां तक कि बिलियर्ड्स के खेल में भी गेंदों का टोटल मोमेंटम हर टक्कर के बाद वही रहता है। ये ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है। और अंत में एक सवाल, ये नियम तब लागू होता है जब कोई बाहरी फोर्स ना हो। लेकिन सोचिए, अगर घर्षण या हवा के दबाव जैसा कोई बाहरी फोर्स आ जाए तो क्या होगा? तब सिस्टम का टोटल मोमेंटम बदल जाएगा और यहीं पर फिजिक्स और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। लेकिन वो कहानी फिर कभी।